जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि एक इंसान 100 साल से जिंदा है, ना उसकी उम्र बढ़ी, ना उसका शरीर कभी बूढ़ा हुआ, और वो ये भी कहे कि उसने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा है और कोविड-19 महामारी तक की हर घटना का गवाह रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो शायद सच हो, एक ऐसे किरदार की जिसका नाम है ओम शास्त्री। एक गुप्त आइलैंड जो दुनिया के नक्शों में दर्ज ही नहीं, जमीन के नीचे एक कांच की कोठरी में बैठा है एक आदमी, ओम शास्त्री। ना हिलता है, ना बोलता, पर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जानता हो। कहते हैं उसने महाभारत का युद्ध भी देखा और कोविड-19 की तबाही भी। उसकी उम्र पिछले 100 सालों से वैसी की वैसी। कुछ लोग उसे पागल कहते हैं, कुछ अमर अघोरी, और आज उसकी कहानी सामने आने वाली है। एक ठंडा, रोशनी से भरा कमरा, बीच में शीशे की एक दीवार, जिसके उस पार बैठा है ओम शास्त्री। 3 लोग उसे देख रहे हैं। एक महिला एजेंट नीली कमांड यूनिफॉर्म में, बाल सख्ती से पीछे बंधे। दूसरा, एक वरिष्ठ अधिकारी भूरी जैकेट में, गर्दन पर आईडी टैग, चश्मा और हल्की सफेदी वाली मूंछें। और तीसरा, एक युवा अफसर, काली टी शर्ट पर बुलेट प्रूफ जैकेट, चेहरे पर हल्की घबराहट। तीनों की निगाहें उस आदमी पर जो ना पलकें झपकाता है, ना चेहरा हिलाता है। कमरे में सिर्फ एक आवाज, घड़ी की टिक टिक, और ओम शास्त्री की नजरें जैसे कह रही हूं, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। कमरा खुलता है। एक महिला अफसर अंदर आती है, फाइल हाथ में, चेहरा सख्त। ओम शास्त्री उसे ऐसे देखता है जैसे उसे पहले से पता था कौन आने वाला है। वो कुर्सी खींच कर बैठती है, बिना समय गवाए कहती है, नाम बताओ असली वाला। ओम एक पल चुप रहता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, नाम से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जानना है मैं कौन हूं। अफसर झुंझलाती है। बकवास मत करो, सीधे जवाब दो। ओम अब आंखों में आंखें डालकर बोलता है, ठीक है, मैं वो हूं जो कभी मरा ही नहीं, मैं अमर हूं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अफसर को समझ नहीं आता ये मजाक है या पागलपन। वो धीरे से कहती है, प्रूव इट। ओम झुककर धीमे स्वर में बोलता है, मुझे सब याद है, चाणक्य की चालें, चंद्रगुप्त की रीत और तुम्हारे पापा की मौत की सच्चाई भी। अब अफसर की आंखें बदल गईं। डर उसमें नहीं, उस आदमी की आवाज में था। अफसर बाहर निकली, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। ये कोई आम केस नहीं था, और ओम शास्त्री वो बिल्कुल भी आम इंसान नहीं है। उसे पता था कि अफसर के पिता की मौत कहां और कैसे हुई थी, जबकि वो जानकारी फाइल में भी नहीं थी। वो महाभारत के वक्त की घटनाएं बता रहा था, जैसे सब अपनी आंखों से देखा हो। भीष्म की शपथ, कृष्ण की रणनीतियां, अश्वत्थामा का श्राप, सब जैसे उसके दिमाग में रिकॉर्डेड हो। अंदर बैठा शख्स कोई सनकी नहीं है। उसने कहा, मैंने देखा है सब कुछ, और जो आने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकते। अब ये सिर्फ एक इंटरोगेशन नहीं रहा, ये बन चुका है एक केस, ऐसे आदमी का जो शायद अमर है। उस रात तीनों अफसरों की नींद उड़ चुकी थी। कैद किया गया इंसान जो अपने आप को ओम शास्त्री कहता है, वो सामान्य नहीं है। वो उस युद्ध की बातें कर रहा था जो हजारों साल पहले लड़ा गया था, महाभारत। उसने उस महिला अधिकारी के पिता की मौत की भी सटीक जानकारी दी, जो कभी किसी को नहीं बताई गई थी। और अब उनके सामने खड़ा था एक ऐसा रहस्य जो ना पूरी तरह जिंदा लगता था, ना मरा हुआ। तीनों अफसरों ने तय किया, अगली पूछताछ अब अकेले नहीं होगी। अब वक्त था डॉक्टर त्रिवेदी से मिलने का, एक न्यूरो साइंटिस्ट जो किसी भी दिमाग को पढ़ सकता है और सबसे डरावनी बात, यादें निकाल सकता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर त्रिवेदी ने ओम शास्त्री को देखा, उसके हाथ कांपने लगे। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा,
ये इंसान नहीं है। मैंने इसे पहले देखा है 1920 के कलकत्ता में। ये तब भी ऐसा ही था, बूढ़ा नहीं हुआ, बदला नहीं। क्या ये वाकई कोई अमर व्यक्ति है? क्या ये वही है जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है, या फिर ये वो है जिसे इतिहास ने कभी स्वीकारा ही नहीं? डॉक्टर त्रिवेदी ने अब केस को साइंटिफिक नहीं बल्कि मेटाफिजिकल मान लिया था। ओम शास्त्री के डीएनए टेस्ट में इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी विसंगति मिली थी। उसका डीएनए कभी किसी इंसान से मैच ही नहीं किया गया था। लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने ओम शास्त्री की एक ड्राइंग बनवाई, उसके दिमाग से खींची गई छवियों के आधार पर। जो दिखा वो किसी पौराणिक पात्र से कम नहीं था, एक ऐसा योद्धा जिसे श्राप मिला था कि वो अमर रहेगा पर हर पल दुख और पीड़ा में जलेगा। डॉक्टर त्रिवेदी ने धीरे से कहा, क्या ये वही है? क्या ये सच में अश्वत्थामा है? और फिर ओम शास्त्री ने जो कहा उसने सबका विश्वास हिला दिया। मैंने कृष्ण को देखा था, मैंने भीम की गदा खाई है, और मैंने वो देखा है जो कलयुग का अंत लाएगा। अब शक यकीन में बदलने लगा था। ओम शास्त्री कोई आम इंसान नहीं था, लेकिन बात सिर्फ उसके अतीत की नहीं थी, उसके पास भविष्य की भी जानकारी थी। उसने बताया, कुछ लोग हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो प्रोजेक्ट टाइटन नाम के एक रहस्यमय मिशन का हिस्सा है। एक मिशन जो किसी धर्म या देश से नहीं बल्कि एक प्राचीन भविष्यवाणी से जुड़ा है। ओम शास्त्री ने कहा, ये मिशन सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये धर्म का अंत और एक नए युग की शुरुआत है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, इन लोगों में से कुछ अमर है। वो अमर योद्धा जो महाभारत के समय से जिंदा है, कहीं छुपे हुए अपने असली रूप को छुपाकर आज की दुनिया में राजनेता, वैज्ञानिक और बिजनेस लीडर बन चुके हैं। और ओम शास्त्री उन्हीं का हिस्सा था, पर अब वो सब कुछ उजागर करना चाहता है। जैसे जैसे सच सामने आता गया, एक सवाल बार बार उठता रहा, ओम शास्त्री आखिर है कौन? क्यों उसके अंदर इतनी यादें हैं, इतनी भाषाएं, इतनी युद्ध कौशल? उसे अपनी पिछली जिंदगियों की याद है, हर जन्म का, हर मृत्यु का, हर युद्ध का। उसने कहा, मैंने राम का तेज देखा है, कृष्ण की रणकला को महसूस किया है। मैं गवाह हूं उस युग का जब स्वयं ईश्वर धरती पर जन्म लेते थे। और ये सब बातें सिर्फ सनक नहीं थीं, हर बात की पुष्टि होती थी विज्ञान और ग्रंथों से। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। ओम शास्त्री के पास एक ऐसा रहस्य है जो पूरे मानव सभ्यता को दो हिस्सों में बांट सकता है, जिन्हें यह सच पता है और जिनके लिए यह बस कल्पना है। ओम शास्त्री का सच सिर्फ उसका नहीं था, ये एक प्राचीन भविष्यवाणी से जुड़ा था। भविष्य मालिका, एक ऐसा ग्रंथ जिसे आज तक सिर्फ कुछ ही लोगों ने पढ़ा था। उसमें लिखा था, एक ऐसा पुरुष जन्म लेगा जो समय की सीमाओं से परे होगा, जो न केवल अपने जन्म बल्कि अपने कर्म भी चुन सकेगा, जिसके यादों में बसी होंगी सृष्टि की शुरुआत से लेकर विनाश तक की घटनाएं। और वही होगा अगला संकेत काल चक्र के फिर से घूमने का। ओम कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी आंतरिक ऊर्जा, उसका डीएनए, उसकी आंखों में वो चमक, ये सब बताता था कि वो एक पुरातन चक्र का हिस्सा है, जिसे अब फिर से एक्टिवेट किया जा रहा है। और ओम सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो उस सच की चाबी था जो सदियों से छुपाया गया। उसे बचाना मतलब था सिस्टम की जड़ें हिलाना, सभ्यता की बुनियाद पर सवाल उठाना और उस माया का पर्दा फाड़ देना जिसने पूरी दुनिया को एक झूठे भ्रम में बांध रखा है। ओम को एक मिशन पर भेजा गया, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से टकराते हैं, जहां सच और धोखे के बीच फर्क करना मुश्किल है, जहां हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। समय का पहिया घूम चुका था, अब सिर्फ एक सवाल बचा था, ओम शास्त्री कौन है? क्या वो केवल एक अमर इंसान है या फिर एक अस्त्र
जिसे समय ने गढ़ा है। वो जगह जहां केवल वही पहुंच सकता था जिसने जन्म और मृत्यु दोनों को पार कर लिया। वहीं पर छिपा था वो रहस्य जो उसे खुद से मिलवाने वाला था। एक होलोग्राफिक विजन प्रकट होती है। त्रेता, द्वापर और कलयुग की झलकियां, रामायण, महाभारत और भविष्य मालिका की घटनाएं सब एक ही धारा में बहती हुई दिखाई देती हैं। उसने देखा वो सिर्फ गवाह नहीं था, वो एक हिस्सा था। महाभारत में शिखंडी के पीछे खड़ा योद्धा, चोल राजाओं की सेनाओं का मार्गदर्शक, और अब कलयुग का अंत और अगले युग की तैयारी, द सर्कल ऑफ 9, उन्हीं में से एक खुद ओम शास्त्री था। पर उसे सब भूल जाना था। हर बार जब चक्र पूरा होता वो वापस जीरो पर आ जाता। नई पहचान, नई यात्रा, लेकिन वही लक्ष्य। ओम अमर था, लेकिन उसका सच समय में बंधा नहीं था। हर युग में उसका पुनर्जन्म तय था। जब भी अधर्म बढ़ेगा, कोई ना कोई उसे ढूंढ निकालेगा। चूंकि ओम शास्त्री सिर्फ एक नाम नहीं, वो चेतना है जो छुपी है हर कालखंड के पीछे।